नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। राम राम भैया, सभी को प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होंगे। और दोस्तों दिल्ली पुलिस 2025 एडब्ल्यूओ टीपीओ एचसीएम कांस्टेबल ड्राइवर यकीन 2.0 बैच रीजनिंग में आज का जो टॉपिक होने वाला है, एक तो है हमारा अल्फाबेट सीरीज और एक है रिपीटेड सीरीज। ये दोनों ही टॉपिक जो हैं वो बहुत ही आसान से टॉपिक हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान से टॉपिक हैं। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो केवल प्लस माइनस वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेट बेटा, थोड़ा सा आज 4-5 मिनट क्लास लेट हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। थोड़ा सा आज ट्रैफिक मिल गया था रास्ते में, और फिर ट्रैफिक में तो आप सभी लोग जानते हैं क्या दिक्कत हो जाती है ना। तो वही प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई आज। चलो जी, देखो बड़े ही आसान से क्वेश्चन हैं और ये बहुत आसान भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें हार्ड कुछ नहीं पूछा जाता। हमको बस ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से मालूम होनी चाहिए बस। ए 1 पर होता है, जेड 26 पर होता है, तो इन्हीं के साथ एग्जामिनर कुछ ना कुछ करेगा। जैसे कि अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू को देखने जाएं, मैं आपसे कहूं कि ए की प्लेस वैल्यू 1 है, 1 है, डी कितने पर होता है, 4 पर, आई कितने पर होता है, 9 पर, पी कितने पर होता है, 16 पर। अगर ये नंबर सीरीज होती तो आप इसका फटाफट से आंसर दे देते, और अब भी दे पा रहे हो। एक ही बात है, बस ये माइंड में इनकी प्लेस वैल्यू माइंड में अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। ए 1 पर, डी 4 पर, आई 9 पर, पी 16 पर, तो ये 1 की पावर 2 होता है, ये 2 की पावर 2 होता है, ये 3 की पावर 2, ये 4 की पावर 2, और नेक्स्ट आएगा 5 की पावर 2 अर्थात 25। और 25 पर कौन सा लेटर होता है आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, 25 पर होता है भैया वाई। टेस्ट मिलेगा आज, कल नहीं, आज मिलेगा। मैंने बोला था 40 क्वेश्चनों का टेस्ट दूंगा, आज मिलेगा आपको वो। ठीक है, 40 क्वेश्चनों का टेस्ट आपको आज मिलेगा। ठीक है, चलो जी, वाई आपका आंसर हो जाएगा, वाई आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो बता देना मुझे। 40 क्वेश्चनों का टेस्ट आज आपको मिलेगा मेरे भाई, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां दो दो लेटर आए हुए हैं, है ना, दो दो लेटर आए हुए हैं, तो फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते चले जाओ। डिफरेंस, डिफरेंस से भी हो जाएगा भाई, डिफरेंस से तब करते जब यहां सीधा स्क्वायर लॉजिक दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना इसी को अप्लाई करो, है ना, इसी को अप्लाई करो जब स्क्वायर बन रहा है तो। y से यहां जाना है, मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है, फिर यहां जाना है, मुझे नहीं पता। मैं आगे का चेक कर सकता हूं, a के बाद b आ रहा है, b के बाद c आ रहा है, c के बाद d आ रहा है, तो यहां से पता चल रहा है कि +1 का लॉजिक चल रहा है। यहां से पता चला +1 का लॉजिक चल रहा है। तो आप भी भैया y के बाद +1 कर दो ना। y के बाद क्या आता है, +1 करने पर z आता है, तो z वाला ऑप्शन सही होगा, x वाला सही नहीं हो सकता। दूसरे लेटर को चेक करने जाओगे, दूसरे लेटर पर क्या लॉजिक बन रहा है, यहाँ T से आप यहाँ जाओगे, फिर R पर जाओगे, R से आप Q पर जाओगे, Q से P पर जाओगे, P से O पर जाओगे, तो क्या लॉजिक है, R 18 पर। माइंड में प्लेस वैल्यू सेट होनी चाहिए, 18 में से 1 घटाया 17, 17 में से 1 घटाया 16, 16 में से 1 घटाया 15, तो T में से 1 घटाओगे और यहाँ -1 करोगे। 20 में से 1 घटाओगे तो 19, 19 पर क्या होता है, S होता है, तो ZS वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। बड़े ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट का ये टॉपिक है, 15 मिनट का। 15 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मुझे बताना बस थोड़ा सा आपको इसलिए है क्योंकि टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एग्जाम में यानी कि यहाँ इस टॉपिक को मैं ना भी कराऊं ना, तब भी आप एग्जाम में इसको करके आ जाओगे। ये इतना आसान है, ये इतना आसान है। BMCFOFJQINSL, फटाफट से बताओ। हाँ, उल्टा करके कर दो। ये बच्चे कह रहे हैं कि सर जी इसको ऐसे कर सकते हैं, OPQRS, बिल्कुल कर सकते हो। DCBA, से पहले क्या आता है, जेड आता है। इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है, सीरीज बनानी है कैसे ही बना लो।
भाई एक तरफ से उधर से आ रहे हो तो प्लस हो रहा है, और जब इधर से जाओगे तो माइनस होगा। अगर उधर से माइनस हो रहा है तो इधर से जाओगे तो प्लस होगा। वो तो चीजें बदलती रहती हैं, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है। 2 + 4 6 +4 10 +4 14 प्लस का 4 चल रहा है, साफ दिखाई दे रहा है प्लस का 4। तो 14 में आप भी 4 जोड़ दो, 18 पर आर हो जाएगा जी। आर वाला ऑप्शन सही होगा, ये क्यू वाला गलत, पी वाला गलत। दूसरे को और चेक कर लो, बात बनी पड़ी है फिर तो। 13 + 2 15, यहाँ प्लस का 2 हो रहा है देखो। 15 2 17 2 19, 19 और 2 21, 2 प्लस आप भी कर दो, 21 पर क्या होता है, यू होता है। आर यू वाला ऑप्शन राइट होगा, ओ वाला गलत हो जाएगा। काम खत्म, इतना करेंगे और अगले सवाल पर कूद पड़ेंगे तुरंत। आर यू ओ, आर यू ओ, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत सही। चलो, कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा बिल्कुल भी। बस प्लस माइनस वोवेल कॉन्सोनेंट, इन पर ध्यान दे लेना, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, जल्दी से देखेंगे सभी लोग और अपना आंसर बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा। पहचानो जल्दी से। फर्स्ट लेटर का देखो, 6 5 11 प्लस के 5 हो रहे हैं, 21 और 5 26, तो +5 चल रहा है। तो यहां से मुझे पता चला कि फर्स्ट लेटर पर प्लस का 5 है। 6 5 11, 11 और 5 कितने होते हैं भैया, 16 होते हैं। तो 16 पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो पी वाले तो सारे ही हैं। चलो जी, सी 3 पर 3 + के 4 7 प्लस का 4 हो रहा है। 15 4 19, तो 7 4 कितना होता है, 11, 11 पर के आ जाएगा। तो के वाले सही होंगे, एल वाले गलत। तीसरे को और चेक कर लो, 2 3 5, यहाँ प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3। वहां देखोगे तो 11 और 3 14, तो आप भी 5 और 3 करोगे तो 8, 8 पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। पी के एच वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जी वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लो, मुझसे पहले तो आप सभी लोग कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। करना कुछ नहीं है, आपको ही करने हैं सारे क्वेश्चन। जल्दी से बताओ आंसर। प्लस माइनस वॉवेल कॉन्सोनेंट, बस यही चीज आपको मिलेगी। फटाफट से मुझे आंसर चाहिए आप लोगों के द्वारा, जल्दी से बताएंगे, आप ही बताओगे आंसर। अब एक बच्चा कह रहा था सर जी हम पीछे से कर सकते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हो। 10 3 13 3 16 और 3 19, 19 पर एस आएगा, एस वाला सही होगा। एक ही विकल्प है एस वाला, 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर, है ना। तो वो मर्जी आपकी है बेटा, जैसा आपको उचित लगे। भाई हम यहाँ फर्स्ट से फर्स्ट पर जाएंगे, फिर यहाँ फर्स्ट पर, फिर यहाँ फर्स्ट पर, फिर यहाँ फर्स्ट पर। तो यहां से मुझे पता चला 16 और 13 में 3 का डिफरेंस है, 13 और 10 में 3 का डिफरेंस है। इनकी प्लेस वैल्यू, मैं फिर कह रहा हूं, प्लेस वैल्यू को आज याद नहीं है तो 2 4 6 10 15 20 दिन में याद कर लेना, याद हो जाएंगी धीरे धीरे। ट्रिक के माध्यम से करना चाहो, ट्रिक के माध्यम से कर लेना। आप अपनी कोई ट्रिक बनाकर याद करना चाहो, अपनी ट्रिक बनाकर याद कर लेना। पर ये माइंड में जितनी अच्छे से सेट हो जाएंगी ना, याद हो जाएंगी, लॉजिक उतनी जल्दी से पकड़ पाओगे। तो 22 में से 3 घटा दोगे आप भी, 22 में से 3 घटाया तो 19 बचेगा। 19 पर क्या होता है, एस होता है। अब एस वाला एक ही विकल्प था, बाकी कोई विकल्प है ही नहीं। तो पूरा सवाल क्यों करना, हमको नहीं करना, हम आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां करना चाहो कर सकते हो, 6 खाली है, फिर 14 4 18 4 22। भाई पहले वाले पर तो -3 बना, अगले वाले पर +4 बन रहा है देखो। 6 4 10, 10 पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। 10 4 14 4 18 4 22। अब तीसरे लेटर पर आ जाओ, तीसरे लेटर पर क्या चल रहा है, 10 से 7 पर गए तो -3 हो गया, 7 से 4 पर गए -3 हो गया। तो यहां भी -3 कर देना, 16 में से 3 घटाओगे, 16 में से 3 घटाओगे 13 पर आएगा एम। तो एस जे एम आ रहा है। लास्ट वाले को भी चेक कर लेना, 23 4 27, 1 और 4 5, लास्ट वाले पर प्लस का 4 हो रहा है। तो 15 और 4 19, 19 पर एस आ जाएगा सबसे लास्ट में। ऑप्शन नंबर 3। एग्जाम में तो बस आपको एक ही विकल्प दिखाई दिया तो उसी पर टिक करके भाग जाना। यहां तो मैं पूरा बता रहा हूं, एग्जाम में तो बस इसको देखा तो एस एक ही विकल्प में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर तुरंत चले जाना। नेक्स्ट, सर प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, बेटा मैंने बताया था पहली क्लास में भी सिखाया था, कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास में। आप वहां ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, है ना। आप उस क्लास को देखना, उसमें से बहुत सारी चीजें आपके याद हो जाएंगी, ठीक है। कोर्स नहीं हुआ ये क्लास ले सकते हैं मतलब,
कोर्स नहीं हुआ ये क्लास ले सकते हैं, ये क्या क्या कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। देखो मैं लेटर को नहीं पढ़ रहा, मैं इनकी प्लेस वैल्यू को पढ़ता हूं हमेशा। 11 13 15, सीधी सी बात है। 11 2 13 2 15 2 17 2 19, तो भैया +2 हो रहा है, फर्स्ट वाले पर क्या हो रहा है +2। तो जैसे ही +2 करोगे 11 2 13 2 15 15 पर क्या आएगा, ओ आएगा। अगला वाला देखा 10 4 14 4 18, 18 पर आर आ जाएगा। 18 4 22 4 26। ओ आर वाला एकमात्र ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको टिक करोगे, काम खत्म। पहले वाले में +2 हुआ, दूसरे वाले में +4 हुआ, तीसरे वाले में देखना 6 और 6 12, प्लस का 6 चल रहा है। यही तो लॉजिक चलते हैं। 3 + के 8 11, अगले वाले में प्लस का 8 हो रहा है, काम खत्म। आपके सारा ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियरली आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ओ वाला केवल एक ही विकल्प था और कोई विकल्प भी नहीं था। नेक्स्ट, जल्दी से बताओ, कमेंट में स्पीड से आंसर चाहिए भाई, सबका आंसर स्पीड में चाहिए, बिना पेन चलाए सॉल्व करने होते हैं, बिना पेन चलाए। मैंने न्यू बैच लिया है, बट मैंने पहले दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ लिया है। ठीक है, पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, क्लास लेनी जरूरी है फिर आपको, क्योंकि उसमें आपने दूसरे एग्जाम के हिसाब से तैयारी की होगी और यहाँ आपको दिल्ली पुलिस के हिसाब से तैयारी करनी है। इतना इजी भी आ रहा है क्या बेटा, ये इजी ही है, ये टॉपिक ही इजी है। कल का टॉपिक जो था नंबर सीरीज, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, अब ये बिल्कुल आसान भी। अब एग्जामिनर ऐसा थोड़ी ना है कि सारे चैप्टरों को हार्ड वाला रख देगा, तो फिर तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, 2 4 ही सवाल कर पाएंगे फिर तो पेपर में। एग्जामिनर भाई 25 क्वेश्चन दे रहा है, तो 25 क्वेश्चनों में से 5 ही क्वेश्चन ऐसे रखेगा जो बच्चे फंसेंगे, जिन पर 20 तो हर बच्चा करके आएगा। ये सोच लो, 20 आ रहे हैं तो आपको 17 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिनको हर बच्चा करके आएगा, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिन पर बच्चे फंसते हैं। ये होता है हमेशा, वो ये बिल्कुल आसान है, हर बच्चा कर लेगा। 4 2 6 2 8, प्लस का 2 चल रहा है, प्लस का 2, 8 पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। 8 पर क्या लिख दोगे, एच लिख दोगे। एच वाले सारे ही ऑप्शन थे, दूसरे पर आ जाओ। 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, तो 15 पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। फिर तीसरे को चेक कर लो, ए ई ओ और यू, ये वॉवेल आ रहे हैं, देखो ए ई, यहां आ गया नेक्स्ट वॉवेल, यहां लिख सकते हो आप नेक्स्ट, नेक्स्ट वॉवेल। क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, नेक्स्ट वॉवेल, अगला वॉवेल लिखा गया है। हम जानते हैं वॉवेल में ए ई आई ओ और यू आता है, तो आपके दिमाग में तो ये भी चल रहा होगा गुरुजी 1 और 4 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17, ऐसा तो नहीं है आगे, तो इसलिए ए ई आई आएगा, आई नेक्स्ट वॉवेल क्या होगा, आई होगा, और आई के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ के बाद यू आता है, तो एच ओ आई वाला ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत शानदार। नेक्स्ट, फटाफट से बताओ। चलो जी, जल्दी से बताएंगे सभी लोग स्पीड के साथ। डी बी जेड दिखाई दे रहा है, दो दो माइनस हो रहे हैं भाई, डी 4 पर, बी 2 पर, जेड 26 पर, तो बी में से भी 2 पीछे जाऊंगा तो जेड आ जाएगा दोबारा से, तो -2 हो रहा है पहले वाले में, तो बी से 2 कम किया बी से 2 कम किया जेड से 2 कम करोगे तो 26 में से 2 घटाया 24 पर होगा एक्स, एक्स 21 और 5 26, अगले वाले में प्लस का 5 दिखाई दिया है ना, फिर प्लस के 5 यहां भी हो रहे हैं, तो फिर से प्लस के 5 आप भी कर दो, 5 में 5 जोड़ोगे तो 10, 10 पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, एम 13 पर होता है, 13 में से 3 घटाया 10, माइनस का 3 चल रहा है, माइनस का 3, 10 में से 3 घटाया 7, 7 में से 3 घटाओगे तो 4, 4 पर आ जाएगा डी। एक्स जे डी वाले 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बाकी ये दोनों तो हो गए गलत। लास्ट 20 और 4 24, प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, 20 4 24 और 4 28, 28 बोलूंगा इसको, क्योंकि 26 के बाद 27 पर ए, 28 पर बी, बी 28 पर आ गया। अब 2 में 4 जोड़ोगे तो 6, 6 पर क्या होता है, एफ होता है, तो एस जे डी एफ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जी वाला गलत हो जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, बी राइट है बेटा, बी ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली राइट होगा, बिल्कुल बेहतरीन वाला। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, नंबर भी दिया है साथ में और अल्फाबेट भी दिया है साथ में, दोनों चीजें दी हैं भैया, पहचानो।
पहचानो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। वाई एक्स डब्ल्यू वी, एक एक माइनस हो रहा है। वी से पहले क्या आता है? यू। यू आता है, यू को लिख देना, यू को लिख देना। ये कौन कह रहा है भैया आठवां गलत है? तो भैया तुम्हारा सही क्या है हमें बता दो। चलो, हमारा तो चलो गलत हो गया, आपका सही बता दो, आपका सही क्या है? हमने तो चलो गलत कर दिया। वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, वी से पहले क्या आता है? यू आता है। एल के बाद आ जाओ, एल 12, के 11, 10, 9, 8, यहां भी -1 है, 8 पर आ जाएगा एच। तो यू एच वाले ऑप्शन देख लो, बाकी दो गलत हो गए। अब 72 आएगा, 73 आएगा, ये चेक कर लो। अब नंबर पर आ जाओ, 93 से 88 पर जाओगे, कितने प्लस माइनस हो रहे हैं? माइनस के 5। 88 से माइनस का 5 किया 83, 83 से माइनस का 5 किया तो भैया 78, और 78 से माइनस का 5 कर दोगे तो बेटा कितना आएगा? 73 आएगा, 73। तो यहाँ माइनस का 5 चल रहा था तो 73 बन गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। UH73, UH73 वाला सही है, 72 वाला गलत है। दोनों चीजें एक साथ आ सकती है, नंबर भी और अल्फाबेट्स भी। नेक्स्ट, इसका आंसर आप बता दो फटाफट से, इसका आंसर आप बता दो स्पीड में। यू सी 169, WE 121, क्वेश्चन मार्क AI 49, CK 25, फटाफट से बताओ, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो। अच्छा भैया, चलो जी, आपके कहने से 7वां चेक कर लिया। डी 4 पर 4 2 6 2 8 पर एच आ जाएगा, ठीक है। 8 2 10 2 12, ठीक है जी। 7 4 11, 4 15 पर ओ आ जाएगा, 15 4 19, 4 23, ठीक है। ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है। AEIOU। तो तुमको दिक्कत क्या लगी इसमें बताओ भी? है, अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहते हो। 21 और 2 23, 23 और 2 25, 25 पर आएगा वाई, +2 चल रहा है भैया, +2, ध्यान से सुन लेना। सी 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, यहां भी प्लस का 2 है तो 5 और 2 7 आ जाएगा, यहां भी प्लस का 2 चल रहा है। नंबर पर आ जाओ, नंबर क्या है? ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं। ये 13 का स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का है, तो ये भी तो दो दो कम हो रहे हैं। 13 11 7 आया, फिर तो 13 से कम 11, 11 से कम कितना होता है? 9, क्योंकि 5 2 7 2 9 2 11 2 13, तो बीच में आएगा 9। 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 बन जाएगा। प्राइम नंबर लगा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 13 से छोटा प्राइम नंबर 11 होता है, और 11 से छोटा फिर डायरेक्ट 7 होता है, तो बीच में तो कोई नंबर आएगा, तो वो बीच में 9 आएगा। ये ऑड नंबर्स का स्क्वायर है, ऑड नंबर्स का स्क्वायर। YG81, YG81 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन चाहूंगा आप लोगों से, पहचानो जल्दी से। YG81 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहचानो जल्दी से कौन सा विकल्प बेटा राइट होने वाला है। ये टॉपिक आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। आज 40 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 40 में से मैं आपको 25 क्वेश्चन तो दूंगा नंबर सीरीज के, याद रखना, नंबर सीरीज के, है ना। 25 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, और 8 क्वेश्चन आपके अल्फाबेट सीरीज के, और 7 क्वेश्चन आपके रिपीटेड सीरीज के। तो ये ऐसे बनेंगे आपके टोटल 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन 40 मिनट दूंगा, ठीक है। काफी रहेगा 40 मिनट, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन 40 मिनट मिलेंगे, अच्छे से आराम से कर लेना, तसल्ली पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जेड कैसे घटेगा प्लीज 8 नंबर के क्वेश्चन में? अरे भाई, क्या ही बताऊं, कहाँ खोए हुए हो? क्या दिक्कत आ रही है तुमको, मुझे बताओ। ये
अरे डी 4 पर होता है, 4 में से 2 घटाए, इसको ये पता नहीं चल रहा कि ये जेड से कैसे क्या दिक्कत हो रही है। अरे भैया 4 में से 2 घटाए, डी से पहले क्या आता है, डी से पहले सी आता है, सी से पहले बी आता है। अब बी से पहले क्या आता है, बी से पहले ए आता है, और ए से भी पहले क्या आता है, कुछ नहीं आता। तो दोबारा से जेड डी तो आएगा घूमकर, -2, -2, है ना। बी से हम देखते हैं अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, तो फिर दोबारा यहां देखोगे तो यहां भी तो ए से लेकर जेड तक ही होते हैं। अब अगर मैं कहूं कि भैया यहां बी है और बी से 2 माइनस करूंगा, तो बी से 2 माइनस करूंगा तो जेड डी तो आएगा। बी से पहले ए से पहले क्या, कुछ नहीं है, तो जेड आएगा, दोबारा से रिपीट हो जाएगा। अब जेड में से भी आप 2 घटा दोगे, तो जेड में से 2 घटा दोगे तो एक्स आ जाएगा। ये ऐसे आया, आ गई बात समझ में अब। चलो हमारे क्वेश्चन का आंसर आया भाई, 7 2 9 9 4 13 2 15 15 4 19 19 और 2 21। एक बार +2 कर रहा है, एक बार, है ना। 7 प्लस के 2 9, ध्यान से सुनना, 9 प्लस के 4 13, 13 प्लस के 2 15, 15, 15 प्लस के 4 19, 19 प्लस के 2 21, ऐसा कुछ चल रहा है भाई। पहले +2 +4 +2 +4 +2 +4, तो 21 और 4 25। अब वाई वाले ऑप्शन हमको दिखाई तो दे रहे हैं। चलो ए के बाद ई आ गया, प्लस का 4 हो गया, ई के बाद आई आ गया, प्लस का 4 हो गया, 9 प्लस के 4 13, 13 प्लस के 2 15। ये क्या है, ये क्या है। अब ये है बहुत ही शानदार वाला लॉजिक, बहुत ही शानदार वाला। हटाओ मिटाओ जरा फटाफट से। भाई वॉविल कॉन्सोनेंट पर खेल रहा है एग्जामिनर, वॉविल कॉन्सोनेंट पर खेल रहा है। ध्यान से सुनना क्या लॉजिक है। अगर वॉविल है कहीं पर तो वॉविल के साथ क्या है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या है ना। जी 7 पर 7 में 2 जोड़ा 9, तो कॉन्सोनेंट के साथ कर रहा है +2, ठीक है। ये वॉविल है, 9 प्लस के 4 13 प्लस का 4, 15 प्लस के 4 19 +4। अब जब मैं नीचे गया तो नीचे से मुझे पता चला दूसरे लेटर से, कैसे पता चला, ए एक पर एक में 4 जोड़ा तो 5, फिर ई में फिर से 4 जोड़ा, क्योंकि ये भी वॉविल है, ये भी वॉविल है, और ये भी वॉविल है, तो इसमें भी 4 ही जुड़ रहे होंगे। देखो 9 और 4 13, और फिर कॉन्सोनेंट आया तो कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ रहा है, कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ रहा है। वॉविल आ रहा है तो वॉविल में फिर से 4 जोड़ रहा है, देखो फिर से 4। तो यहां से पता चला लॉजिक, वॉविल में +4 कर दो, कॉन्सोनेंट में +2 कर दो। ऐसा ही करूंगा मैं आगे। वॉविल है तो वॉविल के साथ +4 करना पड़ेगा, 21 और 4 25 पर आएगा वाई, और कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ +2 करना पड़ेगा, 19 और 2 21, 21 पर आएगा यू। वॉविल है तो 4 जोड़ देना, 9 और 4 13 पर आएगा एम। वाई यू एम वाला ऑप्शन राइट होगा, वाई यू एम वाला एकमात्र ऑप्शन है, बाकी कोई नहीं है, बाकी कोई नहीं है। एकदम परफेक्टली क्लियर हुआ, है ना। बाकी नंबर देखोगे तो 27 और 8 35, 35 और 12 47, फिर माइनस हो गए, फिर ये अलग लॉजिक है इसमें। इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, 7 और 1 8, 8 और 19 मिलकर 27 होते हैं। ये 9 हो गया, 9 प्लस के 5 14, 14 और 21 मिलकर 35 होते हैं। यहां रियल सम बन रहा है, आगे क्या बन रहा है फिर, रियल सम, वास्तविक योग, सबको जोड़कर लिख रहा है। जैसे कि यहां देखोगे 21 और 19 40, 40 और 9 कितना होता है 49। जो नंबर आ रहा है वो रियल सम पर आ रहा है, तो y 25 पर होता है, u 21 पर होता है, m 13 पर जोड़ लेना। 25 और 21 40, 40 और 13 कितना होता है 59 होता है, 59। ये आ जाएगा आपका आंसर, इन सबको जोड़ने के बाद, इन सबको जोड़ने के बाद 59 रियल सम। रॉन्ग सर, राइट आंसर डी ऑप्शन है। अच्छा अच्छा, हमको सिखा रिया नहीं, इसका बी है सर, गलत कर रहे हैं बेटा, आप गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन का लॉजिक बहुत अच्छा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन का लॉजिक बहुत अच्छा है, इसीलिए तो आपके सामने लिखा है ये। भैया सही है मेरे राजा, भैया देख लो, आप ध्यान से देखो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार है, ठीक है।
कोई दिक्कत हो तो बताओ। वॉवेल के साथ +4 कर रहा है, कॉन्सोनेंट के साथ +2 कर रहा है, ठीक है। और जो नंबर आ रहे हैं ये आ रहे हैं रियल सम पर, जैसे कि 7 और 1 8 और 19 27, 9 5 14, 14 और 21 35, 13 13 और 9 22, 22 और 25 47, 15 और 13 28, 28 और 1 29, 19 और 15 34, 34 और 5 39, सबको जोड़कर 21 और 19 40, 40 और 9 49, 25 और 21 को जोड़ूंगा 46, 46 और 13 हो जाएगा 59, 59। तो ये 59 वाला ऑप्शन एकदम परफेक्टली राइट है, 100% राइट है। आप सोच रहे हो कुछ और, वो नहीं है लॉजिक जो आप सोच रहे थे, उसको तो मैंने पहले ही हटा दिया इसलिए तुरंत, क्योंकि वहां वॉवेल कॉन्सोनेंट बन रहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ, देखो जरा ये क्या कह रहा है। ए आ गया, फिर 2 बार बी आ गया, फिर डी सिंगल है, फिर 3 बार ई है, फिर एच सिंगल है, तो 4 बार आई आएगा। देखो 2 बार बी है, 3 बार ई है, तो 4 बार आई आएगा। ये तो सिंगल चल रहा है, देखो ये लेटर तो सिंगल चल रहा है, यहां ये डी सिंगल है, यहां ये एच सिंगल है। ध्यान से देखो, ए 1 बार, बी 2 बार, डी 1 बार, ई 3 बार, एच 1 बार, आई कितनी बार? 4 बार। आई कितनी बार? 4 बार। तो इसका अर्थ है यहां पर आई आएगा ही आएगा, फिक्स हो गया, आई आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब भैया आई के बाद क्या आएगा ये देखना है। जैसा कि बी से मैं देख रहा हूं, बी से डी पर चल रहे हैं तो प्लस के 2 करने पड़ रहे हैं, और जब जब मैं ई से एच पर चल रहा हूं तो कितने करने पड़ रहे हैं? 3 प्लस करने पड़ रहे हैं। ध्यान से देखो, तो हम भी जब ये 4 का पेयर आप बना लोगे ना, 4 के पेयर के बाद आई में कितने प्लस करोगे? आई में 4 प्लस करोगे, 2 3 4, हो सकता है 5 भी प्लस करना पड़े। तो जब 9 में 4 जोड़ेंगे 13 और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14। या तो आई एम आंसर आएगा या आई एन आंसर आएगा, कोई एक विकल्प हो सकता है, कोई एक विकल्प हो सकता है, दोनों नहीं होंगे। एक विकल्प हमको दिखाई दे गया, क्योंकि 2 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे 4, हो सकता है प्राइम नंबर जोड़े 2 3 5। अब 5 वाला ऑप्शन नहीं था, एन वाला ऑप्शन दिया नहीं है विकल्प में, एम वाला दिया है, तो एम वाले को राइट कर देंगे। अगर एन वाला दिया होता तो मैं एन वाले को राइट करता, याद रखना। अगर दोनों विकल्प में होते तो एन वाले को प्रायोरिटी पर रखता, प्राथमिकता, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर पर चल रहा है लॉजिक, और प्राइम नंबर वाले को सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, चलो चलो जी नेक्स्ट। यहां से स्टार्ट होता है रिपीटेड सीरीज। अच्छा, रिपीटेड सीरीज में क्या होता है? कुछ नहीं होता, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। रिपीटेड सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ लो। रिपीटेड सीरीज पुनरावृत्ति श्रृंखला, है ना, चीजों का दोबारा से आना, ये बहुत आसान सा टॉपिक होता है। ये क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी मैंने शब्द लिखा, जैसे मैंने लिखा श्याम। अब शाम को दोबारा से रिपीट कर दूं, फिर तीसरी बार रिपीट कर दूं, तो यही तो रिपीटेड सीरीज है। अब एग्जामिनर क्या करता है, मैंने शाम को ऐसे रिपीट किया तो एग्जामिनर क्या करता है पता है? इनमें से लेटर गायब कर देता है, जैसे यहां से वाई को गायब कर दिया, यहां से एस को गायब कर दिया, है ना, यहां से मान लो ए को गायब कर दिया, यहां से भैया फिर इसको गायब कर दिया। अब कहेगा कि ये जो खालिस्तान है इन पर क्या आएगा, आपसे ये बोलता है। तो इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका है, सबसे पहले अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या काउंट करो कितनी है, सबसे पहला काम। फिर उनके पेयर बना दो, अक्षरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, और फिर उनको पेयर में डिवाइड कर दो, पेयर। उसके बाद पेयर बनाने होते हैं। मैं गिनने जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मुझे पता चला 15 अक्षर हैं, तो 15 पर पेयर बन सकते हैं। कैसे कैसे? या तो 3 गुणा 5 के बनेंगे या 5 गुणा 3 के बनेंगे, दो तरीके से बन सकते हैं। तो वही चीज हमको देखनी होती है कि पेयर बन कितने के रहे हैं। मैंने देखा एस एच 1 3 पर बनाऊंगा
तो यहाँ एस है, इधर ए आ रहा है, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 के बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5 के बना सकता हूँ। मैंने देखा पहला अक्षर एस है, उधर पहला एस है, तो यहाँ पहले पर एस आएगा। दूसरा एच है, दूसरा एच है, तो दूसरे पर एच रख देना। अब एक सीरीज कंप्लीट हो गई। एस एच वाई ए एम, एस एच वाई ए एम, तो एस एच वाई ए एम, एस एच वाई ए एम। तो जो खाली स्थान पर लेटर आए, एक तो वाई आया है ना, एक एस आया, एक ए आया और एक एच आया, तो ये एक विकल्प में आपको दिखाई देगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है चीजें रिपीटेड सीरीज में, ये कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर को दिमाग में रखो कितने हैं, और अगर आपको दिख रहा है कि चीजें रिपीट हो रही हैं तो चीजों को देख लिया करो कहां पर रिपीट हो रही हैं। मैंने देखा 2 2 4 1 5 6 3 9 1 10 2 12 2 14 1 15 1 16 16 4 20, 20 है तो 5 5 के बना लो या 4 4 के। मैंने पहले 5 के बनाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या देखा, पहला एच है, पहला एच है, तो बात बन गई। तो यहां पहले पर एच रख देना, यहां भी पहले पर एच रख देना, ऐसे करना होता है। अब मैंने देखा एच एम टी यू आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग चले जाओ। एच एम टी यू, एच एम टी यू लास्ट वाला एन है, एच एम टी यू लास्ट वाला एन है, एच एम टी यू लास्ट वाला एन, एच एम टी यू लास्ट वाला एन। तो जो खाली स्थान पर लेटर आए हैं वो आपके आंसर हो जाएंगे। खाली स्थान पर क्या आया, एम यू एच, एम यू एच, एम यू एन गलत, एम यू एन गलत, एम यू एन गलत, काम खत्म, बाकी तीनों गलत। एम यू एच, एन टी यू एच, एन टी यू एच और लास्ट वाला एन है, एकदम प्रॉपर सही होगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, अब मान लो बाई चांस कोई ऐसा सवाल पेपर में आ जाए जो ऐसे पेयर बनाकर ना हो, तो फिर आपके पास क्या बचता है, फिर आपके पास एक लास्ट तरीका बचता है कि आप ऑप्शन से वैल्यू उठा के रख दो, आपको पता चल जाएगा कौन से वाले से सीरीज बन रही है ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो कर सकते हो, लास्ट तरीका है। जल्दी से बताओ भैया क्या बनने वाला है, जल्दी से बताओ फटाफट से, ये एग्जाम में पूछे गए हैं सारे। कितने आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 18 1 19, 19 और 4 23, 23 और 1 24, 24 4 28, 28 है तो 7 चौके 28 कर लो, 7 चौके 28, 1 2 3 4 5 6 7। पहले बड़ा पेयर बनाने की कोशिश किया करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बाकी सी आर पहला आ रहा है, सी आ रहा है तो दूसरे पर आर रख देना, सी आर आई, सी आर आई, सी आर आई, सी आर आई, ऐसे भरते हुए चले जाओ फटाफट से। सी आर आई सी, चौथे पर सी है तो चौथे पर सी रख देना, सी आर आई सी, सी आर आई सी, सी आर आई सी, सी आर आई सी। क्रिकेट बन गया ये तो, सी आर आई सी के ई टी, क्योंकि लास्ट में टी आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट, काम खत्म, काम खत्म। पहचान लो आर सी, आर वाला भैया केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है आर वाला, तो काम खत्म। जब ना बने, जब आपसे पेयर ना बने या आपके क्वेश्चन का आंसर ना आए और आपके पास समय बचा हुआ है, तो भैया ऑप्शन को उठा के रख के देख लो, किसी एक ऑप्शन से आंसर आ जाएगा, किसी एक ऑप्शन से, वो लास्ट तरीका बता रहा हूं। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। यहाँ अल्फाबेट सीरीज के साथ साथ कभी कभी अगर मैं कहूं तो रिपीटेड सीरीज और अल्फाबेट सीरीज को मिक्स करके भी दे देता है एग्जामिनर, जो शायद इस सवाल में आपको दिखाई दे रही होगी, पहचानो जरा। वो रिपीटेड सीरीज तो ठीक है, रिपीटेड सीरीज के साथ अल्फाबेट सीरीज भी दे देता है कभी कभी, 2 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 12 1 13 13 3 16 3 19 और 1 20, 20 है तो 5 5 के बना लो, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, है ना, 2 2 2 और 1 3 और 2 5, मैंने 5 5 के पेयर बना लिए। 5 5 के पेयर बनाए तो चीजें रिपीट तो हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ बी है, इधर एच है, उधर एन है, उधर यू है। तो मुझे यहां से पता चल गया कि बी से अगर मैं एच पर जाऊंगा तो 2 प्लस के 6 8, 8 प्लस के 6 14, 14 प्लस के, 14 प्लस के कितने, 5, है ना,
14 प्लस के 7 21। ये थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ महसूस हुई, है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़। अगर वो 6 6 चलता रहता तो कितना अच्छा हो जाता भाई। 2 प्लस के 6 8, 8 प्लस के 6 14, 14 और 6 20 हो जाता तो बल्ले बल्ले हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको साइड कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको साइड कर देंगे। अब 4 4 के पेयर बना लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फर्स्ट को चेक करना, B2 पर 2 5 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22। बात बन जाएगी 100%। +5 दिखाई दे रहा है, +5, +5, वेरी गुड। चलो जी, फिर 3 5 8, 8 5 13, 13 पर M आ जाएगा, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, बिल्कुल सही है। तीसरे वाले पर चलो, तीसरा खाली है, तीसरे पर 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, सब में +5 हो रहा है। तो भैया यहाँ भी जब 14 में से 5 घटाऊंगा तो 9, है ना, 9 में से 5 घटाऊंगा तो भैया 4, अर्थात 4 और 5 9, 9 और 9 5 14, 14 5 19, 19 और 5 24। लास्ट वाले में और कर देना, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 और 5, 21 और 5 कितने हो जाते हैं, 26, 26 पर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो DIM वाला ऑप्शन पकड़ लो, DIMQZ, DIMQZ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट है। ऐसे भी कह सकते हो ये कॉन्सोनेंट सीरीज है, इसमें वॉवेल हटा दिया गया है, लेकिन फिर आगे इसमें वॉवेल आ गया तो फिर कैसे करोगे, है भाई। आप कह रहे हो BCDF, तो ये वैसे चल रहा है, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E को हटाया फिर F, ऐसे ही GHI, J को हटाया K, ये ऐसे चल रही है सीरीज। 3 लेटर के बाद चौथे को हटा रहा है, BCD, D के बाद E को हटाया F, GHI, J को हटा दिया K, LMN, O को हटा दिया P, QRS, T को हटा दिया U, VWX, Y को हटा दो Z। 3 तो लगातार चल रहे हैं, चौथे वाले को फिर हटा रहा है, फिर 5वां लिख रहा है, ऐसे कह सकते हो। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर देखो, पहचानो कितने लेटर हैं। 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, 7 3 10, 3 13 और 1 14, 14 3 17, 17 और 2 19 और 3 22, टोटल 22 बन रहे हैं क्या, देखना भाई एक बार जरा। अच्छा, JKLM, JKLM 4 ही अक्षर है हमारे पास, ये सीरीज भी अच्छी है। JKLM, मुझे बताओ, ना तो ऑप्शन में ना ही सीरीज में इन 4 अक्षरों के अलावा कोई अक्षर दिखाई दे रहा है, इन 4 अक्षरों के अलावा कोई अक्षर दिखाई दे रहा है आपको, फटाफट से बताओ। JKLM, JKLM के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका अर्थ है एग्जामिनर इन 4 अक्षरों के साथ ही खेल रहा होगा। पहले 4 JKLM, फिर क्या किया, डबल J कर दिया, डबल J कर दिया, इसका अर्थ है पहले चारों अक्षर सिंगल, फिर पहला अक्षर 2 बार, JKLM, डबल JKLM, फिर डबल J आ रहा है, डबल K आ रहा है, फिर LM आएगा, यानी कि पहले चारों अक्षर एक एक बार थे, फिर पहला 2 बार, पहला 2 बार, दूसरा भी 2 बार, फिर पहला 2 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा भी 2 बार, यहां M आ जाएगा। किसी एक नंबर की, किसी एक लेटर की संख्या में क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, बढ़ोतरी। JKLM सिंगल सिंगल थे, एक एक बार थे सब, पहला अक्षर 2 बार आया, फिर पहला भी 2 बार, दूसरा भी 2 बार, दूसरे पेन से बनाता हूं देखो, पहला 2 बार आ गया, 2 बार, है ना, फिर पहला भी 2 बार आया, दूसरा भी 2 बार आया, फिर पहला भी 2 बार, दूसरा भी 2 बार, तीसरा भी 2 बार, ये ऐसे आगे की तरफ संख्या बढ़ती जा रही है। या तो हो सकता है किसी एक लेटर को बढ़ाए, या हो सकता है कि भैया एक को बढ़ाए, फिर दूसरे को बढ़ाए, फिर तीसरे को बढ़ाए, ये चलता रहता है सीरीज में इस तरीके से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, LKLM, LKLM, ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्लास रिकॉर्डेड है, हाँ भैया रिकॉर्डेड है। चलो जी, नेक्स्ट का आंसर बताएंगे सभी लोग, नेक्स्ट का आंसर बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताओ। जेड यहां पर दिखाई दे रहा है, तो कोशिश करो कि 4 के पेयर बना लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे कर सकते हो ना। पहला जेड, पहला जेड, पहला जेड, तो कोशिश करूंगा यहां पहले पर जेड रख दूं,
यहाँ पहले पर जेड रख दूं, दूसरा खाली, दूसरे पर वाई, दूसरे पर टी, दूसरा खाली, दूसरे पर जे। तो वाई से आप टी पर जाओगे, टी से यहां जाओगे और यहां से यहां जाओगे, तो कुछ दिखाई दे रहा है? वाई 25 पर, टी 20 पर, तो माइनस का 5 दिखाई दिया। 20 में से 5 घटा दोगे तो 15 पर ओ नजर आएगा, और 15 में से 5 घटा दोगे तो 10 पर जे। सीरीज तो बिल्कुल ठीक चल रही है, अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक भाई इसमें क्या दिक्कत आई? मैंने 3 बार बताया एक सवाल ये, फिर कह रहे हो कि हमने पैसे दिए हैं दोबारा से बताओ। मैंने तो खुद ही 3 बार बताया, मुझे पता है तुमने पैसे दिए हैं, तुमने मुझको खरीद लिया है। मैंने मैंने इसलिए खुद 3 बार बताया, है ना। मैंने बोला कि पहले हमारे पास 4 ही अक्षर हैं और 4 अक्षरों के अलावा कोई अक्षर है नहीं सीरीज में, ना तो सीरीज में है ना ही ऑप्शन में, तो एग्जामिनर इन 4 अक्षरों के साथ खेलेगा अब। तो पहले देखा जे के एम, तो एल बचा, एल को रख दिया, 4 का पेयर बना। फिर मैंने आगे देखा तो 2 बार जे आ रहा है, तो इसका अर्थ है किसी एक अक्षर की संख्या को बढ़ाएगा। पहले चारों सिंगल टाइम्स थे, फिर पहला अक्षर 2 बार आया, पहला 2 बार, दूसरा भी 2 बार आया, पहला 2 बार, दूसरा 2 बार, फिर तीसरा भी 2 बार आया। एक एक करके संख्या बढ़ती चली जाएगी, एक एक करके संख्या सबकी, हर अक्षर की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यहां चारों सिंगल थे, पहला 2 बार, पहला 2 बार हो ही गया, तो दूसरा 2 बार, पहला भी 2 बार, दूसरा भी 2 बार, तीसरा भी 2 बार। ठीक है, चलो ठीक है भैया। यहां क्या है, मैंने 4 4 के पेयर बनाए, पहला जेड, पहला जेड, पहला जेड, पहला जेड रख दिया। दूसरे पर गया तो 25 में से 5 घटाया 20, 20 में से 5 घटाया 15, 15 में से 5 घटाया तो 10, -5 चल रहा है। ठीक है, तीसरे पर आ जाओ। तीसरे पर हमको पता नहीं है भैया, तीसरे पर क्या लॉजिक होने वाला है। यहाँ खाली है, इधर एक्स है, फिर यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ तो एक्स ही आएगा, फिर यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो एक्स ही चलेगा। फिर लास्ट वाला डब्लू है, फिर ये खाली है, फिर यू आ रहा है। देखो डब्लू से पहले खाली, खाली से पहले यू, यू से पहले टी, तो टी यू वी आएगा। टी यू वी, क्योंकि यहाँ -1 चल रहा है। टी यू वी डब्लू, -1, -1, -1, डब्लू से पहले वी, वी से पहले यू, यू से पहले टी। खालिस्तान पर क्या क्या आए भैया? एक्स आया और ये वाला वी आया। एक्स वी ओ जेड, एक्स वी ओ जेड, ऑप्शन नंबर 2, दूसरा विकल्प आपका एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगा, एकदम बेहतरीन वाला। नेक्स्ट, फिर से जो अभी क्वेश्चन कराया था वही रिपीट हो गया, देखो फिर से एग्जाम में पूछा गया है। जी एच आई के अलावा कोई अक्षर आपको दिखाई दे रहा है? जी एच आई के अलावा इन 3 अक्षरों के साथ कोई अक्षर दिखाई दे रहा है आपको? तो ऐसे देखना पड़ता है सीरीज को, जी एच आई के अलावा ना तो ऑप्शन में है ना ही सीरीज में है, तो इसका अर्थ है एग्जामिनर इन 3 अक्षरों के साथ खेल रहा होगा, इन 3 अक्षरों के साथ खेल रहा होगा जी एच आई, और फिर आई यहां पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ की होगी एग्जामिनर ने। देख लो वही चीज, फिर आई यहां पर आ रहा है चांसेस, फिर जी यहां पर आ रहा है, देखो तो चांसेस हो सकते हैं कि यहां पर ब्रेक बने। पहले 3 अक्षरों का पेयर बनेगा, फिर 4 अक्षरों का पेयर, फिर 5 अक्षरों का पेयर, 2 2 4 और 1 5, फिर 6 का 2 2 4 और 2 6, ऐसे बनेंगे 6 अक्षरों का पेयर। लेटर हमारे पास 3 ही है, जी एच आई, तो पहले सिंगल सिंगल, पहला 2 बार, पहला 2 बार, दूसरा भी 2 बार, पहला 2 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा भी 2 बार, ऐसे आ गया। जी एच आई, डबल जी एच आई, डबल जी डबल एच आई, डबल जी डबल एच डबल आई, एक एक करके बढ़ाता चला गया। बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल वही सवाल। 3 अक्षरों का पेयर, क्योंकि हमारे पास 3 ही अक्षर थे, फिर 4 का बनेगा, फिर 5 का बनेगा, फिर 6 का बनेगा, फिर 7 का बनेगा अगला वाला। अब वो जी पर ही खत्म कर दिया, आगे पूरा उसने दिया ही नहीं है तो छोड़ देंगे। तो जी एच जी आई, जी एच जी आई, ऑप्शन नंबर 3, जी एच जी आई, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ अब? वही सवाल है जो ऊपर कराया था, बिल्कुल वही सवाल है। यहाँ 3 अक्षर थे, तो 3 अक्षरों का रिपीटेशन किस तरीके से है कि 3 अक्षर यहाँ सिंगल है, फिर पहला 2 बार, बाकी सब सेम, पहला 2 बार, दूसरा भी 2 बार, बाकी सब सेम, पहला 2 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 2 बार, खत्म कहानी। नेक्स्ट, पहचानो जल्दी से।
QRST, QRST के अलावा भी कुछ नजर नहीं आ रहा। QRST, QRST के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? QRST है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पेयर बने। फिर 4 का, फिर 2 2 4 1 5, फिर यहाँ आ रहा है देखो क्यू। लेकिन ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये अब की बार घुमा कर दिया है, अब की बार घुमा कर दिया है भैया, अब की बार घुमा कर दिया है सवाल। देखो QRS पहले चौथा, चौथा अक्षर 2 बार, फिर क्यू देखो डबल एस, यहां से पता चला कि यहां 2 बार एस आ रहा था भाई। वहां हमने QRST सिंगल सिंगल थे, लेकिन यहां एस 2 बार है, तो इसका अर्थ है QRS डबल टी, QR डबल एस टी, QRRST, फिर डबल क्यू। यानी कि फोर्थ लेटर यहां है, फोर्थ लेटर 2 टाइम्स, थर्ड लेटर 3 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स लिखेंगे ना, 2 टाइम्स 2 बार। यहां सेकंड लेटर, सेकंड लेटर 2 टाइम्स, और यहां फर्स्ट लेटर 2 टाइम्स, 2 बार। बात आई समझ में? यहां चौथा अक्षर 2 बार, यहां तीसरा अक्षर 2 बार, यहां दूसरा अक्षर 2 बार, यहां पहला अक्षर 2 बार। ये सीरीज चल रही है कुछ इस प्रकार से। QRST था, QRST के अलावा और कोई अक्षर नहीं है मेरे पास, ना तो सीरीज में है ना ही विकल्प में है। तो हमने देखा QRST तो आ रहा था, लेकिन जब मैं यहां पर पेयर बना रहा हूं तो फिर आगे की सीरीज खराब हो रही थी, क्योंकि डबल एस आ रहा था, डबल एस। तो हमने देखा तो क्यों ना लास्ट वाले को 2 बार कर दो। पहले लास्ट वाले को 2 बार किया तो डबल टी, फिर थर्ड लेटर को 2 बार किया, फिर इसने सेकंड को 2 बार किया, फिर इसने फर्स्ट को 2 बार कर दिया। तो आंसर आ गया TR, TR ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प सही जवाब होगा, एकदम बेहतरीन। चलो अगले क्वेश्चन पर देखना, अगर आप कर सकते हैं तो। WXYZ, अब की बार फिर से 4 अक्षर हैं, WXYZ, इतनी हिंट मैंने दे दी, आप मुझे आंसर बताओ। WXYZ, इसके अलावा नहीं है और कोई भी अक्षर। WXYZ के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? कहीं कुछ नजर आ रहा है? WXYZ, यहां पर पेयर बनाने जाऊंगा, 4 4 4 के बनेंगे क्या? कोई सा बढ़ रहा है क्या? WXYZ, नहीं फिर जेड आ रहा है। अगर मैं यहाँ डबल डब्लू कर दूं, है ना, WWXY, और फिर यहाँ जेड रख दूं, तो फिर ये जेड से थोड़ी ना शुरू हो जाएगा, डब्लू से ही शुरू होना चाहिए था। चलो फिर 4 4 के ही पेयर बना लो, फिर ऐसे बात ना बन रही। तो 4 4 के पेयर बनाऊंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। WXYZ आया, अब W आ गया, X आ गया, Y आ गया, तो Z बचा। ये होती है चक्रीय सीरीज। चक्रीय सीरीज बोलते हैं, घुमावदार सीरीज है, जहां पर खत्म है अगला वाला वहां से शुरू है। ये जहां पर खत्म है अगला वाला वहां से शुरू होगा, ये जहां पर खत्म है अगला वाला वहां से शुरू होगा स्टार्ट, ये जहां पर खत्म है अगला वाला वहां से स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं चक्रीय सीरीज। यानी कि मैं जहां पर एंड कर रहा हूं, नेक्स्ट वाला वहां से शुरू कर रहा है ना, ये इस तरीके से होती है, घूम फिर कर वही चीज। WXYZ, ZWXY, Y आ गया, Z आ गया, X आ गया, तो बचा क्या? W बचा। X आ गया, Z आ गया, W आ गया, क्या बचा? Y बचा। ये ऐसे चल रही है चक्रीय सीरीज, या एक एक करके चलोगे तो ऐसे कर सकते हो, WZYX W, तो वही चीज तो है आपके पास, XWZYW। यहां से समझ नहीं पाओगे, लेकिन यहां से जरूर पता चल जाएगा कि लास्ट में Z है तो अगला वाला Z से शुरू होगा, लास्ट में Y है तो अगला वाला Y से शुरू होगा, लास्ट में X है तो अगला वाला X से शुरू होगा, लास्ट में W है तो अगला वाला W से शुरू होगा। ठीक है, तो खालिस्तान पर क्या है? बाकी 4 ये लेटर थे, इनके अलावा तो कोई अक्षर भी नहीं था। तो ZYWY, ZYWY ऑप्शन नंबर 1, पहला विकल्प शानदार बेहतरीन। टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, मेरा टाइम नहीं हुआ, क्लास का टाइम हो गया है। मैं पागल हो, मतलब कम से कम ऐसा तो लिख दिया करो कोई अच्छा सा शब्द, कभी तो कुछ अच्छा बोल दिया करो। कह रहा गुरुजी आपका टाइम हो गया है। भैया मेरा टाइम नहीं हुआ, प्लीज मुझे बकस दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई है। तो कह रहा आपका टाइम हो गया है। वह क्लास का टाइम हो गया बेटा,
टीयूवी के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? 3 ही अक्षर हैं, देखो टीयूवी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, तो टीयूवी यहां पर तो आ गया। अब देखो फिर डबल्यू डबल वी कर रहा है, देख रहे हो? पहले तो सिंगल, फिर दोनों डबल डबल, डबल टी डबल्यू डबल वी, मजे ही आ गए। पहले टीयूवी सिंगल थे, फिर दोनों दो दो बार आ गए, तीनों अक्षर, सॉरी, क्योंकि डबल्यू डबल वी आ रहा था, वहां से पता चल गया कि डबल टी ही आएगा। अब डबल टी डबल्यू डबल वी, फिर आप ट्रिपल टी ट्रिपल यू ट्रिपल वी कर देना, बात खत्म, पैसे हजम, है ना? टीयूवी डबल टी डबल्यू डबल वी ट्रिपल टी ट्रिपल यू ट्रिपल वी, 3 बार, पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, है ना? तो आप पहचान चुके हैं, डबल टी यूवी आंसर होगा, डबल टी यूवी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बेटा पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को कर लोगे। अगले क्वेश्चन का आंसर और बता दो, फिर मैं छुट्टी करता हूं। ये खुद करोगे, मैं नहीं बता रहा, अभी कराया था बिल्कुल, ये इसके जैसा ही है भाई, ये इसके जैसा ही है, जैसा ये है, जैसा ये है बिल्कुल, है ना? या ये जो कराया था, ये वाला जो कराया था, 3 4 5 6, बिल्कुल इसके जैसा है, आप करोगे, मैं नहीं कराने वाला इसको। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में देख लो कुछ लॉजिक चेंज तो नहीं है। ए बी सी डी, 4 अक्षर है, हाँ 4 अक्षर के अलावा कुछ नहीं है, बनाओ इस पर लॉजिक। ये भी सेम वही चीज है, वही चीज है, ए बी सी डी आएगा तो यहाँ पेयर, यानी कि 5 5 के बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, देखो डबल सी आ रहा है, डबल सी, तो यहाँ डबल ए रखो, क्योंकि वहां तीसरा अक्षर 2 बार है, तो यहां पहला अक्षर 2 बार, डबल ए बी सी डी, पहला अक्षर 2 बार, अब दूसरा अक्षर 2 बार, ए डबल बी सी डी, अब तीसरा अक्षर 2 बार, ए बी डबल सी डी, अब चौथा अक्षर 2 बार, चौथा अक्षर 2 बार, पहले पहला 2 बार, फिर दूसरा 2 बार, फिर तीसरा 2 बार, फिर चौथा 2 बार, काम खत्म। आपका आंसर ए डी बी बी, ए डी डबल बी, ए डी डबल बी ए डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और बाई चांस अगर सीरीज ना बने ना, तो ऑप्शन उठा के रख लेना, आपको खुद दिख जाएगी कौन से वाले से सीरीज बन रही है। चलो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, ये होमवर्क है, कर लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। जे के एल एम पर खेल रहा है, एल लिया है, जे के एल तक ही है, एम भी नहीं है, जे के एल 3 अक्षरों के साथ खेल कर रहा है एग्जामिनर, देख लेना क्या खेल चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं आपसे सुबह 10 बजे। तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।